हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर के अगले क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियो में हमने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के 12 क्वेश्चंस तक देख लिया, जहां पर हमने गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट को भी समझा था और ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके भी देखा था। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ पर रिटायरमेंट के केस में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या रोल होगा? देखिए क्या होता है यहाँ पर, जब भी हमारे पास कोई एक पार्टनर होता है जो कि रिटायर हो रहा है, तो उसने क्या किया है बेटा, उसने बहुत सारी मेहनत की हुई है उस कंपनी के अंदर, उस फर्म के अंदर शुरू से, और आज क्योंकि उसकी एज ऐसी हो गई है वो आगे काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ रही है। लेकिन उस फर्म को, उस कंपनी को, उस फर्म को एक मुकाम तक पहुंचाने में जो उसका एफर्ट्स लगा था बेटा, जिसकी वजह से आज उस फर्म की गुडविल है, तो इस केस में उसको भी इस बात का क्रेडिट जाता है कि उसने उसमें मेहनत करी थी। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि नॉर्मली आपके पार्टनरशिप के चैप्टर्स में आएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर साथ साथ हम इसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। Shahid retires and the goodwill is valued at 72,000. Calculate Shahid's share of goodwill and pass the journal entry for goodwill. Sunil and David decided to share future profit and losses in the ratio of 5:3। तो ये एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लोग इसकी गुडविल को किस तरह से डील करते हैं। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को यहाँ पर डिस्कस करें, एक और इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे आपको देना था, जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही समय है सही डिसीजन लेने का। अगर आप सीए फाउंडेशन के मई 2022 अटेम्प्ट को क्लियर करना चाहते हैं और डर लग रहा है कि वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो अनअकैडमी का स्पेशल बैच जो 22 दिसंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको मेंटर करेंगे। आपको इस बैच में सब्सक्राइब करने से मिलेगा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के साथ साथ नया और अपडेटेड स्टडी मटेरियल। यही नहीं, आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी एक्सेस किया जाएगा, वो भी अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ। हर 3 क्लासेस के बाद आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप अपने हर तरह के कॉन्सेप्ट्स पर कमांड कर सकेंगे। अब एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सब्जेक्ट जो कि आपके सीए फाउंडेशन से रिलेटेड है, आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करने के लिए अभी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और वहां पर सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको 10% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा, जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यही नहीं, सब्सक्रिप्शन के और भी ऑप्शन जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और भी इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट जो आपको इस कोर्स में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि अनअकैडमी जल्दी ही लॉन्च करने वाला है, जैसे कि लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ एक इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमारी लॉन्च हो चुकी है, जिसको आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत स्टाइल में कर सकते हैं। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन कोर्सेज में एनरोल कर करके अपने आप को सीए फाउंडेशन के लिए तैयार करने के लिए और उसको क्रैक करने। और अधिक डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां के लिंक्स को फॉलो करें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर ये सुनील, शाहिद और डेविड में से शाहिद जो पार्टनर है, जिसका जो रेशियो है 3/9 है, वो रिटायर हो रहा है। और इसके रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म ने क्या किया है, फर्म ने गुडविल का वैल्यूएशन किया है, और फर्म ने जो गुडविल का वैल्यूएशन करके जो वैल्यू निकाली है वो है 72,000 रुपीज़ की। यानी जो फर्म की वैल्यू है गुडविल की वो है 72,000 रुपीज़। अब हमें क्या करने के लिए बोला है, हमें कैलकुलेट करना है कि शाहिद का गुडविल में कितना शेयर बनता है, और उस गुडविल के शेयर को किस तरह से हम लोग अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री करेंगे गुडविल से रिलेटेड, हमें उस बात को दिखाना है यहाँ पर। और हमें एक जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी कि सुनील और डेविड होंगे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में जो अपना प्रॉफिट या लॉस शेयर करने वाले हैं वो 5:3 करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फिर से चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उनका गेनिंग रेशियो कितना होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक गुडविल का अमाउंट दे रखा है बेटा, क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने वाले। तो गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ है वो हुआ है 72,000 रुपीज़ का। हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसमें एक है सुनील, एक है शाहिद
और एक है डेबिट, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा वो 4:3:2 हमारे पास गिवन है। अब क्योंकि यहाँ से ये शाहिद रिटायर होने वाला है, क्योंकि ये शाहिद रिटायर होने वाला है, तो हमें गुडविल का अमाउंट निकालना पड़ेगा। ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो टोटल फर्म की गुडविल है 72,000 रुपीज़ की, इसमें शाहिद ने कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है, शाहिद ने कितनी मेहनत की हुई है इस गुडविल को कमाने में। तो डेफिनेट सी बात है, किसी भी पार्टनर के कंट्रीब्यूशन को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब हम उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं शाहिद का शेयर निकालना चाहूं तो शाहिद शेयर इन गुडविल कितना होगा, तो इसका मतलब मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जो 72,000 रुपीज़ की गुडविल वैल्यूएशन होकर के आई है, इसमें शाहिद का कितना शेयर है, यानी 3/9। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो शाहिद का जो इस गुडविल में अमाउंट बनता है वो 24,000 रुपीज़ का बनता है। उसने इसमें कंट्रीब्यूट जो किया हुआ है वो 24,000 रुपीज़ की वैल्यू रखता है, राइट। तो ये बात समझ में आ गई कि इस गुडविल में शाहिद का शेयर कितना है। पहली बात तो हमें ये पूछी गई थी, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। दूसरा, अब हमें क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी। तो देखो जर्नल एंट्री में क्या होगा, हमें जर्नल एंट्री को पास करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि ये जो बाकी के पार्टनर्स हैं जैसे सुनील और डेविड, शाहिद के जाने की वजह से इन दोनों को क्या फ़ायदा हुआ है या क्या नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, डेफिनेट सी बात है, अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो वो अपना प्रॉफिट छोड़ करके जा रहा है तो इनको फ़ायदा ही हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो अब हमें यहाँ पर ये जानना है कि ये जो शाहिद है, शाहिद के जाने के बाद ये जो सुनील और डेविड है, इनको कितना गेन हो रहा है बेटा। तो अब हमें पहले इनका गेन निकालना है कि सुनील और डेविड को कितना कितना गेन होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सुनील को कितना गेन हुआ। तो यहाँ पर जो सुनील गेन होगा बेटा, तो उसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से मालूम है कि गेन जब भी हमें निकालना होता है तो गेन का मतलब होता है कि पहले जो हमारा पार्टनर था उसका शेयर कम था, अब कहीं ना कहीं ज़्यादा होने वाला है, और नया शेयर कितना होगा पहले हमें वो पता होना चाहिए, और वो हमें क्वेश्चन ने इनपुट दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो सुनील और डेविड है उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में 5:3 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 5/8 जो है वो इसका न्यू शेयर होने वाला है सुनील का, और जबकि इसका जो ओल्ड शेयर था बेटा, ओल्ड शेयर वो कितना था, वो था 4/9। तो मुझे क्या करना है, गेनिंग रेशो जानने के लिए न्यू शेयर में से ओल्ड रेशो को माइनस करना है। तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर को अगर मैं यहाँ पे कंप्यूट करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना गेन है। तो चलो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 9 72, यहाँ पर आ जाएगा 9 5 45, माइनस में 8 4 32, दैट इज 13/72। तो ये तो हो गया सुनील का गेन बेटा। इसके बाद मुझे निकालना है डेविड का गेन कितना है। तो डेविड्स गेन वुड बी सेम वे, हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे कि डेविड का जो न्यू शेयर है वो है 3/8, जो कि हमें क्वेश्चन ने लास्ट लाइन में बताया हुआ है। उसमें से माइनस कर देंगे हम इसका ओल्ड शेयर जो कि था 2/9। अगर मैं अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आ गया 72, और 9 3 27 माइनस 8 2 16, दैट इज 11/72। तो यहाँ पर हमारे पास इनका गेनिंग रेशो निकल करके आ गया है बेटा, और वो जो गेनिंग रेशो है वो क्या है, वो गेनिंग रेशो है 13:11, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये गेनिंग रेशो निकाल लिया। अब हमें ये गेनिंग रेशो निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी, देखिए अब हमें करना क्या, क्योंकि यहाँ पर ये जो शाहिद है वो अपना इस गुडविल को भी यहीं पर छोड़ करके जाएगा, राइट। अब ये गुडविल क्या होती है बेटा, गुडविल तो फर्म के लिए है, फर्म की गुडविल है, फर्म का एक नाम है जिसकी वजह से उसके पास रिटर्निंग कस्टमर्स आते हैं। अब हमने क्या किया है, क्योंकि ये शाहिद जाने वाला है तो उसने उस गुडविल को कमाने में बहुत एफर्ट्स लगाए थे, इस वजह से हमने ये वैल्यूएशन करी, और अब हम चाहते हैं कि हम उसको उसके जो मेहनत का फल यहाँ पर दे दें, ठीक है। अब वो गुडविल यहाँ से निकाल करके तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं कुछ अमाउंट दे करके, और वो कितना अमाउंट देंगे हम उसको, जितना उसके शेयर के हिसाब से उस गुडविल में बनता है। अब हम लोग शाहिद को ये अमाउंट दे करके विदा करेंगे, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मैंने इस फर्म में बहुत मेहनत करके गुडविल कमाई थी और आज उसका फ़ायदा बाकी कोई और लोग उठाने वाले हैं। तो इसलिए हम उसको आज कंपनसेट कर देंगे इस बात के लिए। और जब भी हम लोग गुडविल का कंपनसेशन करते हैं बेटा, तो कंपनसेशन हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही करना होता है।
क्योंकि शाहिद अब जा रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं अपनी इस गुडविल को सेक्रीफाइस करने वाला है। तो आज हम लोग उसको इसका ये अमाउंट दे करके दे देंगे ताकि उसको वो सेक्रीफाइस का दुख ना हो। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 24,000 रुपीज़ को शाहिद के अकाउंट में डालना पड़ेगा। और ये 24,000 रुपीज़ देगा कौन? तो बेटा इस 24,000 रुपीज़ को ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, ये जो पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच रहे हैं, इनको जितना जितना ये गेन हो रहा है वो इस गेनिंग रेशो में कंपनसेट कर देंगे शाहिद को, राइट। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सुनील को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो सुनील टू कंपनसेट, सुनील कितना कंपनसेट करने वाला है इस 24,000 रुपीज़ के अमाउंट में, जो कि हमें शाहिद को देना है। शाहिद का जो अमाउंट है 24,000 रुपीज़ का, इसमें वो 13/24 जो इसका गेनिंग रेशो है वही तो देगा ना। जितना ये गेन कर रहा है उतना ही ये कंपनसेट कर देगा शाहिद को। तो इसका मतलब 13,000 रुपीज़ यहाँ पर, तो 13,000 रुपीज़ तो सुनील कंपनसेट करेगा शाहिद को। और दूसरी तरफ डेविड की अगर बात करें तो डेविड टू कंपनसेट, डेविड कितना कंपनसेट करने वाला है इस 24,000 में, उसका जितना भी डेविड का गेन हो रहा है, डेविड का गेन हो रहा है 11/24 का। तो इसका मतलब 11,000 रुपीज़ जो होगा वो डेविड पे करेगा शाहिद को। बस बेटा, तो यहाँ पर हमारी सारी वर्किंग हो गई है। अब फाइनली हमें इसकी एक जनरल एंट्री पास करनी है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि सुनील और डेविड दोनों कहीं ना कहीं शाहिद को अमाउंट दे रहे हैं तो इनके अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला जो एंट्री आ जाएगा वो उसमें लिखा जाएगा सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विथ 13,000, डेविड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 11,000 टू शाहिद। और शाहिद के कैपिटल अकाउंट को अब हमें यहाँ पर क्रेडिट करना है 24,000 रुपीज़ से। बस बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर इसको ये पेमेंट कर दिया। तो बीइंग गुडविल ट्रीटमेंट मेड ऑन रिटायरमेंट, राइट। तो इस तरह से आपको एक जनरल एंट्री पास करनी होती है जब भी कोई गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको आएगा रिटायरमेंट के केस में। तो आपने गेनिंग रेशो में कंपनसेट करना है और जो भी पार्टनर रिटायर होकर के जा रहा है उसके एग्जिस्टिंग शेयर के रेशो के हिसाब से आपको उसको कंपनसेट करना होता है। तो बस बच्चे, ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है बेटा, P, Q, R and S वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:1:1। ऑन 1 जनवरी 2021 S रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। अब S रिटायर हो रहा है बेटा 1 जनवरी को। ऑन S रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,20,000 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग P, Q एंड R विल बी 4:3:3। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसा पिछला हम लोगों ने देखा। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म्स ऑफ एस रिटायरमेंट। तो एस के रिटायरमेंट पे जो गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग करने वाले हैं उसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है और साथ ही साथ हमसे वर्किंग नोट भी मांगा है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें वर्किंग नोट क्या बनने हैं। तो पहले बात करते हैं वर्किंग नोट्स की। अब देखिए वर्किंग नोट्स में क्या क्या होने वाला है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये जानने की कोशिश करनी है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है यानी एस, तो एस का जो शेयर है इन गुडविल वो कितना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो हमारी गुडविल निकल करके आई है फर्म की वो है 4,20,000 रुपीज़ की। 4,20,000 रुपीज़ की हमारे पास गुडविल है और इस गुडविल में हमें निकालना है एस का शेयर कितना था। तो एस का जो शेयर था वो 4,20,000 रुपीज़ में जितना भी उसका शेयर था, तो उसका जो शेयर है हमारे पास एस का शेयर। देखिए हमारे पास जो चारों पार्टनर्स हैं P, Q, R और S, इनका जो हमारे पास शेयर दे रखा है वो दे रखा है 5:3:1:1।
तो इसका मतलब जो एस का शेयर होने वाला है बेटा, जो एस का शेयर है जो कि रिटायरमेंट ले रहा है, तो एस का शेयर कितना होगा 1/10। तो 1/10 का मतलब हुआ, अब इसका जो शेयर होगा वो इस 4,20,000 का 1/10 होगा, यानी 42,000। तो 42,000 रुपीज़ का जो शेयर है वो एस का है इस गुडविल के अंदर, जो कि हमें अब इसको कंपनसेट करना है। अब हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियोज ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। तो इस तरह से आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बेटा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पी का कितना गेन है। तो पीज गेन कितना होने वाला है, तो देखें गेनिंग रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो भी हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ होता है उसमें से माइनस कर देते हैं बेटा ओल्ड रेशियो को। अब यहाँ पर जो पी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमें कितना दे रखा है, देखिए हमें यहाँ पर बताया हुआ है जो पी क्यू और आर होंगे इन फ्यूचर वो 4:3 में अपने प्रॉफिट को बांटेंगे। ये हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। तो बस इसी तरह से हम लोग यहाँ पर ले लेंगे पी का जो न्यू शेयर होने वाला है वो होने वाला है 4/10 माइनस कर देंगे उसमें उसका ओल्ड रेशियो, और पी का जो ओल्ड रेशियो था बेटा वो था 5/10। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल करके आ गया, हमारे पास इनका गेन निकल करके आ जाएगा। तो देखें, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है माइनस में, -1/10। और माइनस का मतलब हुआ कि ये कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर रहा है बेटा। तो पी को गेन नहीं हो रहा है, पी का क्योंकि रिजल्ट जो गेन आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब वो सैक्रिफाइस करने वाला है। तो पी को यहाँ पर नुकसान हो रहा है इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से। तो आप आई होप आपको ये समझ में आ गया इसका सैक्रिफाइस क्यों हुआ। सैक्रिफाइस इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि ये जा रहा है, सैक्रिफाइस इस वजह से हो रहा है पी को क्योंकि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की बात हुई है वो जो रेशियो डिसाइड हुआ है वो इस तरह से डिसाइड हुआ है कि पी को उसमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपना शेयर। इसके बाद क्यू का भी गेन देख लेते हैं। तो क्यूज गेन कितना होने वाला है, तो देखो क्यू का जो न्यू शेयर है वो 3/10 है, माइनस में क्यू का पहले से शेयर था 3/10। तो यहाँ पर तो क्यू को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा बेटा, क्यू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी ना तो उसको कुछ गेन हो रहा है और ना ही कुछ उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब बहुत ही साफ है बेटा कि आर को ही पूरा का पूरा गेन मिल जाएगा। जितना का जितना शेयर एस ने यहाँ पर छोड़ा है वो पूरा का पूरा आर को मिलने वाला है। चलिए एक बार फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3/10 इसका न्यू शेयर है बेटा, माइनस कर देंगे इसमें इसका जो ओल्ड शेयर था 1/10, तो इसका मतलब यहाँ पर 2/10 इसको गेन हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इसको गेन हो जाएगा। ये जो 2/10 का गेन है वो सिर्फ आर को होगा बेटा, यहाँ पर पी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और क्यू को कुछ भी गेन या सेक्रीफाइस नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक नई बात समझने वाली है। यहाँ पर क्या बात समझने वाली है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कोई रिमेनिंग पार्टनर भी सैक्रिफाइस करेगा तो उसको भी गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा बेटा। देखिए यहाँ पर इसका 2:10 आया, 2/10 आया इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे इस 2/10 में क्या होगा, इस 2/10 में 1/10 का जो सैक्रिफाइस पी का है, एक तो 1/10 इसको हमें यहाँ पर कंपनसेट करना है, दूसरा जो यहाँ पर ये पार्टनर एस जा रहा है इसका भी 1/10 था, तो 1/10 मुझे एस को देना पड़ेगा और 1/10 मुझे पी को भी देना पड़ेगा क्योंकि इसको भी सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये दोनों लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं और गेन कौन कर रहा है, गेन अकेला आर कर रहा है। तो इसलिए आर पी और एस दोनों को कंपनसेट करेगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि है 1/10 और 1/10। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये तो पता चल गया कि एस का जो शेयर होने वाला है वो कितना होने वाला है। अब हमें पी का भी निकालना पड़ेगा, ऑल्दो पी का भी जो गेन है वो सेम होगा क्योंकि सेम रेशियो है। तो सॉरी, पीज सैक्रिफाइस इन गुडविल कितना होने वाला है, तो पी का सैक्रिफाइस इन गुडविल होने वाला है 4,20,000 रुपीज की गुडविल में 1/10 शेयर अब इसका नहीं रहेगा, तो इसलिए उसको आज हमें कंपनसेट करना पड़ेगा, दैट इज 42,000 रुपीज मुझे अब पी को भी देना पड़ेगा और मुझे एस को भी देना पड़ेगा क्योंकि एस तो रिटायर ही हो रहा है। तो अब हमारा जो फाइनल जर्नल एंट्री बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, तो यहाँ पर
आर के कैपिटल अकाउंट को तो आपको डेबिट करना ही है क्योंकि वो तो गेन कर रहा है, तो जो भी गेनिंग पार्टनर होगा उसका कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। 2, किसके अकाउंट में पैसा जाना है? एक तो जाना है जो रिटायरिंग पार्टनर यानी एस का कैपिटल अकाउंट, तो एस के कैपिटल अकाउंट को आपको यहाँ पर 42,000 रुपीज़ से क्रेडिट करना है। 42,000 रुपीज़ तो आपको एस को देना है और साथ ही साथ अब बी को भी आपको पे करना है, तो बीज कैपिटल अकाउंट में भी आपको इसका जो सेक्रीफाइस है 42,000 रुपीज़ का वो क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये दोनों के दोनों अमाउंट कौन देगा? आर देगा, यानी आर का जो अमाउंट होगा डेबिट में वो होगा 84,000 रुपीज़ का। बस बच्चे यही जनरल एंट्री हमें पास करनी थी, तो इसका जो नरेशन आ जाएगा तो बीइंग कंपनसेशन पेड टू पी एंड एस फॉर गुडविल, तो आप इसका एक नरेशन अपने बना करके लिख सकते हैं इजीली। तो बस ये आपका मेजर जनरल एंट्री था, क्वेश्चन का आंसर है बेटा, और ये हमारा पूरा वर्किंग नोट था जो हमने ऊपर सारी वर्किंग करी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम लोगों ने बहुत डिटेल में इन क्वेश्चन को किया है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। मनीषा रिटायर्ड एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। ठीक है, अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, फिर से एक जैसा ही वैसा सही क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे बेटा अपने इन क्वेश्चंस में, आप क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो हमारे पास जो गुडविल की वैल्यू बताई गई है इस क्वेश्चन में वो बताई गई है 1,80,000 रुपीज़ की। हमारे पास जो 3 पार्टनर्स हैं, एक है अपर्णा, एक है मनीषा और एक है सोनिया, और इनका जो अभी शेयर है वो 3:2:1 है बेटा। और आगे जो फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है रिटायरमेंट के बाद, यहाँ पर मनीषा जो है वो रिटायर होने वाली है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि मनीषा इज गोइंग टू रिटायर, और उसके बाद जो शेयर बच जाएगा वो बच जाएगा अपर्णा एंड सोनिया के बीच में, जो कि 3:2 होगा। तो ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन की एक समरी बना ली है, अब इसी के बेसिस पर हम लोग अपनी सारी वर्किंग कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मनीषा का शेयर निकालना है। मनीषा शेयर इन गुडविल कितना है हमें सबसे पहले वो निकालना है। तो उसके लिए आपको अच्छे से मालूम चल गया कि जो भी हमारे पास गुडविल गिवन है उसमें आप मनीषा का जितना भी शेयर है, यानी यहाँ पर है 2/6, तो ये निकाल करके आपको पता चल जाएगा, आपको ये सॉल्व करके कि मनीषा का शेयर कितना था। तो ये आ रहा है बेटा 60,000। तो 60,000 रुपीज़ का मनीषा का शेयर है गुडविल के अंदर, जिसको अब कौन कंपनसेट करने वाला, जो जो पार्टनर्स यहाँ पर गेन करेंगे। तो पहले हम लोग अपर्णा का देख लेते हैं। तो अपर्णास गेन कितना है, अपर्णा गेन जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, तो अपर्णा का गेन होने वाला है इसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग को माइनस करेंगे तो हमारे पास गेन आ जाता है बेटा। तो ए का जो यानी अपर्णा का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मुझे दे रखा है वो दे रखा है 3/5। ये हमारे पास अपर्णा का प्रॉफिट जो होगा फ्यूचर में वो बता रखा है, और जो इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3/6 है बेटा, 3/6 है। तो बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 और 6 5 30 और 6 3 18 माइनस 5 3 15। बस आप इसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई बेटा 3/30। ठीक है, ये तो हो गया ए की बात यानी अपर्णा का गेन। इसके बाद हमें निकालना है सोनियाज गेन। तो सोनिया का कितना गेन है, चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो सोनिया का जो न्यू शेयर है वो 2/5 है और इसका ओल्ड शेयर था 1/6। 2/5 माइनस 1/6 दैट इज ये आ गया 30 और यहाँ पर आ गया 12 माइनस में 5 दैट इज 7/30। तो ये इनका हमारे पास क्या निकल के आ गया बेटा, गेनिंग रेशो निकल करके आ गया। तो अब इसी गेनिंग रेशो के बेसिस पर हमें यहाँ पर एम यानी यहाँ पर कौन है, मनीषा। तो मनीषा को कंपनसेट करना है
जो भी इसका 60,000 रुपीज़ है। और वो कौन कंपनसेट करेगा? वो अपर्णा और सोनिया अपने इस गेनिंग रेशो में करेंगे। तो कितना कितना शेयर बनेगा? तो अपर्णा विल कंपनसेट, कितना कंपनसेट करना है अपर्णा को? तो उसके लिए आपको यहाँ पर जितना भी हमारे पास 60,000 रुपीज़ जो कंपनसेट होना है, उसमें इसका जो गेन है वो है 3/10। 3/10 कैसे बोला मैंने बेटा इसको? क्योंकि इनका जो प्रॉफिट शेयर, अब जो इनका गेनिंग रेशो आया वो 3:7 आया। 3:7 से अब ये लोगों का गेन है, तो इसी रेशो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 60 इंटू 3/10 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 18,000 रुपीज़ का कंपनसेशन तो अपर्णा को देना है, और यहाँ पर सोनिया कितना कंपनसेट करने वाली है? वो भी 60,000 रुपीज़ इंटू 7/10 से कंपनसेट करने वाली है। यानी सोनिया को जो यहाँ पर कंपनसेट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 42,000 रुपीज़ से बेटा। 42,000 रुपीज़ से सोनिया का कंपनसेशन करना पड़ेगा। खत्म होगी बात। बस अब आपको एक फाइनल जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इस जर्नल एंट्री में अपर्णा, पूरा लिख देते हैं इस बार, अपर्णास कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 18,000। फिर आ जाएगा हमारे पास सोनिया, तो सोनियाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 42,000 टू, किसको पे करना है हमें? हमें पे करना है बेटा मनीषा को, मनीषा को। तो बस, तो यहाँ पर टू मनीषाज कैपिटल अकाउंट, और कितना पे करना है हमें उसको? 60,000 रुपीज़। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जनरल एंट्री मैच कर रही है, और आपको नरेशन यहाँ पर इसके बाद मेंशन करनी है, जैसे कि आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा जनरल एंट्री इस बुक, इस क्वेश्चन का, और ये सारा हमारा वर्किंग नोट बनेगा बेटा, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। बी रिटायर्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड सी वॉज 2:1। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी पता चल गया है, और कौन रिटायर हो रहा है वो भी पता चल गया। अब बी के रिटायरमेंट पे जो गुडविल का वैल्यू है वो 90,000 रुपीज़ का है, और हमें इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। देखिए आपको अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए मुझे कराने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक बार फिर से समझें। देखो यहाँ पर जो हमारे पास गुडविल की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? हमारे पास गुडविल की वैल्यू दे रखी है 90,000 रुपीज़ की, और जो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हैं इनके अभी के एग्जिस्टिंग ए, बी और सी के, वो है 3:2:1, जिसमें बी तो रिटायर हो रहा है। तो बी रिटायर हो रहा है तो इसको बी को हटा देते हैं यहाँ से, और जो बाकी के जो पार्टनर बच गए यानी ए और सी, इनका जो फ्यूचर रेशो है वो 2:1 है। ये हमें क्वेश्चन ने बताया हुआ है। बस अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारा रिटायरिंग पार्टनर है हमें देखना है कि उसका कितना शेयर बनता है गुडविल में। तो यहाँ पर बी रिटायर हो रहा है तो बीज शेयर इन गुडविल कितना है? तो बी का जो शेयर होगा गुडविल में वो 90,000 रुपीज़ की टोटल गुडविल में जितना भी इसका रेशो था, यानी 2/6 इसका कितना निकल गया बेटा? 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ का शेयर जो है वो बी का बनता है इस गुडविल के अंदर, जो कि अब इसको मिलेगा। और कौन पे करेगा? अब ए और सी पे करेंगे। किस रेशो में पे करेंगे? इनके गेनिंग रेशो में पे करेंगे। यस बेटा, अब आपको याद हो चुका होगा ये सारी बातें। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ए का गेन निकालना है। तो एज गेन कितना होगा, और गेन निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इसका 2/3, माइनस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए वाज 3/6, 3/6। बस बेटा, अब इसको अगर आप निकालेंगे तो कितना आ गया? ये आ गया 4 - 3, दैट इज 1/6। तो 1/6 तो ए का गेन हो गया। इसी तरह से अब हम लोग सी का भी देख लेते हैं। तो सीज गेन वुड बी, सी का जो पहले अभी जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1/3 है, माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका कितना था? 1/6 था बेटा, 1/6। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे तो ये भी आ गया 2 - 1, दैट इज 1/6। तो ये भी 1/6 शेयर ही गेन कर रहा है। तो इसका मतलब जो गेनिंग रेशो हो गया बेटा वो हो गया 1:1। क्योंकि यहाँ पर गेनिंग रेशो इक्वल है बेटा,
गेनिंग रेशियो क्योंकि इक्वल है तो ये जितना भी अमाउंट है वो इक्वल ही कंपनसेट होगा, हमें अब आगे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब एज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹15,000 दैट इज हाफ ऑफ द 30,000 और आधा कौन देगा, सी देगा बेटा। तो सीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड 15,000 क्योंकि दोनों इक्वल गेन कर रहे हैं, दोनों का गेनिंग रेशियो इक्वल है तो दोनों इक्वल इक्वल देंगे उसको, किसको देंगे, टू बीज अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट 30,000 जो उसका गुडविल का शेयर बनता है वो हमने बी को इस तरह से पे कर दिया बेटा। बस बेटा हो गया ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी। आई होप आपको ये अब इजीली समझ में आ गए होंगे ये सारे क्वेश्चन आपको ये कैसे सॉल्व होने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चेंज आता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अमन, विमल एंड दीपक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3:5. The goodwill of the firm has been valued at 37,500. Aman retired. Bimal and Deepak decided to share profit equally in future. अब इनका जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल होगा फ्यूचर में। कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइसिंग ऑफ विमल एंड दीपक ऑन अमन रिटायरमेंट एंड ऑल्सो पॉज जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए तो बस यहाँ पर आपसे गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो भी मांग लिया है क्वेश्चन ने, अगर नहीं भी मांगा होता तो भी हमें ये निकालना ही पड़ता। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से हमें इसको करना है। खैर बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 में। तो यहाँ पर जो हमारे पास गुडविल की वैल्यू दे रखी है बेटा वो दे रखी है 37,500 रुपीज़ की। और इसमें अगर मैं बात करूँ अमन की तो अमन क्योंकि रिटायर हो रहा है तो अमन का शेयर कितना है, तो अमन शेयर इन गुडविल कितना होने वाला है। तो अमन का जो शेयर होने वाला है इस गुडविल में होने वाला 37,500 इंटू जितना भी इसका शेयर था। तो पहले हम इसके शेयर्स भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो तीन पार्टनर्स है ए बी और डी है बेटा, अमन विमल और दीपक। तो ए बी और डी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 2:3:5। तो इसका मतलब अमन जो कि रिटायर हो रहा है उसको 2/10 यहाँ पर इसका हमारे पास शेयर निकल करके आ जाएगा जो कि है बेटा 7,500। तो ये तो हो गया अमन का शेयर इन गुडविल 7,500। अब हमें जानना है कि विमल कितना गेन कर रहा है। तो विमल्स गेन अब हम लोग निकाल लेंगे और गेन निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। न्यू शेयर कितना है, अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि विमल और दीपक ये आगे जाकर के फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बांटेंगे बेटा। तो इक्वल होगा इनका शेयर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि न्यू शेयर जो था इसका न्यू शेयर हो गया वो 1/2 हो गया, माइनस में इसका जो ओल्ड शेयर है किसका, विमल का, तो वो कितना था, वो था बेटा 3/10। दैट इज अब गेनिंग रेशो जो मेरे पास आ गया वो आ गया 5 - 3 दैट इज 2/10। तो ये मेरे पास विमल का गेन निकल करके आ गया। इसके बाद मुझे निकालना है दीपक गेन। तो दीपक का गेन कितना आ रहा है भाई, दीपक का भी न्यू शेयर है 1/2 माइनस में 5/10। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो बेटा 0 हो गया, 0। इसको कुछ भी गेन नहीं हो रहा है, ना ही कुछ सेक्रीफाइस हो रहा है, राइट। इसका पहले भी शेयर हाफ था, इसमें भी शेयर इसका हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पर दीपक का कोई गेन नहीं है। तो सिंपल सी एंट्री हो गई कि जितना भी कंपनसेशन यहाँ पर अमन को मिलने वाला है वो कौन पे करेगा, वो अकेला विमल को पे करना है, वो विमल को पे करना पड़ेगा। तो बस सिंपल सी जनरल एंट्री पास हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया बेटा विमल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, और कितना अमाउंट था इसका 7,500 रुपीज़ अब विमल अमन को पे करेगा क्योंकि विमल का ही सिर्फ गेन हो रहा है, दीपक कुछ भी गेन नहीं कर रहा। खत्म हो गया बेटा, ये क्वेश्चन भी यहीं पर खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। हैनी, पैमी एंड सनी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1. Goodwill is appearing in the books at a value of 60,000. Pemi retired and at the time of Pemi's retirement, goodwill is valued at 84,000.
हैनी एंड सनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 2:1, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज़ नहीं मिली है हमें। क्या चीज़ नहीं मिली है कि गुडविल जो है, यहाँ पर जो गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स में वो 60,000 रुपीज़ की थी, और जो नई गुडविल वैल्यू होकर के आई है वो 84,000 रुपीज़ की। इसका क्या मतलब होता है? देखो, जब भी हमारे पास कोई गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर कर रही हो, यानी वो हमारी परचेज्ड गुडविल होगी, और जब भी हमारी कोई परचेज गुडविल होती है, हमें उसको पहले राइट ऑफ करना होता है। हमें पहले उसको राइट ऑफ करना है। और ये जो गुडविल राइट ऑफ होने का मतलब है कि हमें इस गुडविल को इस बुक्स में से हटाना है। और ये कैसे हटती है? जब भी हमारी कोई गुडविल राइट ऑफ होगी, वो हमारे सारे के सारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं अभी, चाहे वो अभी कोई रिटायर ही क्यों ना होने वाला हो, रिटायरमेंट से पहले ही हम इस गुडविल को पहले राइट ऑफ करेंगे। और किसमें? इन पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग यानी ओल्ड रेशो, इनके ओल्ड रेशो में हम पहले इसको राइट ऑफ करेंगे। तो चलिए बेटा देखिए कैसे होगा। सबसे पहले अब हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर दो गुडविल्स दे रखे हैं, एक तो हमारे पास दे रखा है ओल्ड गुडविल को, ओल्ड गुडविल ऑफ फर्म, ओल्ड गुडविल ऑफ फर्म, वो कितनी है? ओल्ड गुडविल ऑफ फर्म है 60,000 रुपीज़ की। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक न्यू गुडविल भी निकाल करके दी है, न्यू गुडविल ऑफ फर्म। तो न्यू गुडविल ऑफ फर्म हमें यहाँ पर दे रखा है 84,000 रुपीज़ का। अब हम जरा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारे तीनों पार्टनर्स हैं, हैनी, पैमी और सनी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारे पास 3:2:1। ये हमारे पास इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जिसमें से रिटायर कौन होने वाला है बेटा? यहाँ पर जो रिटायर होने वाला है वो पैमी होने वाला है। ये पर्सन हमारा रिटायरमेंट पे जा रहा है। और जो बाकी का जो पार्टनर्स बच गए, यानी हैनी और सनी, इनका जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें बता रखा है वो बता रखा है 2:1। चलो इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है? अब आपको क्या करना है? अब चलो पहले बात करते हैं इस न्यू गुडविल की, जैसा कि हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। हमें इस गुडविल में से, इस गुडविल के अमाउंट में से रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेशन देना है, राइट? तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले इसका शेयर निकालना पड़ेगा। तो पैमिस शेयर इन गुडविल कितना है पहले वो निकालते हैं। तो इसमें 84,000 रुपीज़ में जो पैमी का शेयर है बेटा, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 2/6 के हिसाब से 28,000 रुपीज़। तो 28,000 रुपीज़ तो गुडविल में इस पैमी का हिस्सा बनता है बेटा, जो कि कंपनसेट कौन करेगा? वो हैनी और सनी अपने अपने गेनिंग रेशो में करेंगे। तो पहले हमें उनका गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हैनीस गेन वुड बी, तो हैनी का गेन कितना हो रहा है? गेन निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड करना होता है। तो न्यू शेयर जो है इसका बेटा, यहाँ पर ये देखिए 2/3 है, माइनस ओल्ड शेयर इसका कितना था? 3/6 था, 3/6। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 6, ये आ गया 4 माइनस में 3, दैट इज 1/6। तो हैनी का जो गेन है वो 1/6 का। इसी तरह से सनीस गेन भी निकाल लेते हैं। तो सनी का जो गेन होने वाला है वो कितना होना है? 1/3। तो इसका न्यू शेयर है, और ओल्ड शेयर था इसका 1/6। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 - 1 दैट इज 1/6। तो दोनों का जो गेन है बेटा वो 1:1 हो रहा है, यानी इक्वली गेन कर रहे हैं दोनों के दोनों का गेन इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर ये पैमी को हमें कंपनसेट करना है 28,000 रुपीज़, ये अब कितना करेंगे? ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में कंपनसेट करेंगे। तो बस हम इसकी एंट्री इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसकी एंट्री करने से पहले मुझे अपनी इस ओल्ड गुडविल को रिमूव करना है बेटा। हमें पहले इस ओल्ड गुडविल को भी रिमूव करना है। अब ओल्ड गुडविल को रिमूव करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको भी कि हमें इसको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ कैसे करते हैं? इनके एग्जिस्टिंग शेयर में। तो चलिए अब इसके लिए आपको हैनीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, पैमिस कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, और सनी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा टू गुडविल अकाउंट। जो भी हमारी ओल्ड गुडविल है 60,000 रुपीज़, हमें उसको यहाँ पर क्रेडिट कर देना है। और जो डेबिट होंगे वो ये तीनों पार्टनर्स हो जाएंगे अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। अगर आप इस 60,000 रुपीज़ को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे तो
30,000 रुपीज़ हैनी, 20,000 रुपीज़ पैमी और 10,000 रुपीज़ सनी के अकाउंट को डेबिट कर करके आपको इस गुडविल को पहले राइट ऑफ करना है। राइट, ये समझ में आ गया आपको। सबसे पहले तो हमने ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट किया। अब हम जो नए गुडविल की बात कर रहे थे, इस नए गुडविल का जैसे भी कंपनसेशन हम लोगों ने भी डिसाइड किया था कि 28,000 रुपीज़ को हैनी और सनी दोनों मिलकर के पैमी को पे कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे। तो बस उसकी अब एक जनरल एंट्री करनी है अब हमें। तो इसका मतलब हैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितने अमाउंट से बेटा, 28,000 रुपीज़ का आधा आधा ये दोनों करेंगे, यानी 14,000 रुपीज़ हैनी देने वाला है और सनी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे सेम अमाउंट यानी 14,000 से, और क्रेडिट कर देंगे इसको पैमी को। पैमीज कैपिटल अकाउंट 28,000 रुपीज़ से हमने इसको क्रेडिट करके इसको कंपनसेट कर दिया बेटा। बस, तो अब इस क्वेश्चन में आपकी ये दो एंट्रीज होनी थी। पहली जो एंट्री है वो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की होगी और दूसरी एंट्री आपको नए गुडविल में कंपनसेशन की एंट्री, जैसे कि हम लोग अभी तक के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। तो बस बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये हिडन गुडविल और बाकी के जितने छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं गुडविल से रिलेटेड उसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।